हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकी मल्होत्रा एसवीएन पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मोहम्मद मौइजू भारत से मांगे माफी। देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पड़ोसी देश के बारे में हमें इस तरह से बात नहीं देखते हैं चाइना करनी के तोते चाहिए जो मोहम्मद दोनों मौइजू का देशों क्या हो रहा के है रिश्ते मालदीव को के अंदर। प्रभावित करती है। मैं राष्ट्रपति मौइजू से औपचारिक रूप से इसके तो दोनों तरफ माफी से परखत मांगने के जाएंगे, लिए तो कहता मालदीव हूँ के अंदर कासिम मालदीव की जनता इब्राहिम, कतर देगी, मालदीव दूसरा जमहूरी इंडिया कतर पार्टी। देगा। मालदीव में सरकार के विपक्ष में बैठी पार्टियां लगातार मालदीव के एंटी इंडिया स्टैंड का विरोध कर रही हैं। मौइजू का चीन की गोद में जाकर बैठना मालदीव को खटकने लगा है और यही वजह है कि मौजूदा मालदीव की मौइजू सरकार बात पर वही है, जैसी ये करनी वैसी खुलकर करनी। हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो सीधे सीधे भारत और पीएम मोदी से लो माफी भैया, मांग मांगने भी की उठ गई। मांग होने लगी है। पीएम समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मालदीव ने जैसा बयान दिया, यानी कि मालदीव सरकार में मौजूद जिस तरह से मंत्रियों ने ट्विटर पर ट्रोल की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद से ही मौइजू सरकार सभी के निशाने पर आ गई। यहां तक कि मौइजू भारत विरोधी कैंपेन के सहारे ही चुनाव जीत कर आए और लगातार वो भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं। वहां भारतीय इसको सेना मौइजू ने कोई बोला है मिलिट्री कि चाइना ऑपरेशन को नहीं तोता बोला है, चलाती, जब बल्कि बेस्ट रहेगा मालदीव इसके में लिए। लोगों को मदद मुहैया कराती है। इसके बावजूद भी चीन के पाले हुए मौइजू भारत विरोध करते रहे और यही वजह है कि विपक्ष उनकी चाल को समझ गया, चीन के चाल को समझ गया और लगातार मौइजू का इसलिए विरोध भी करने राष्ट्रपति लगा। शासन से लेकिन भी जिस जाने तरह वाला से है। मालदीव में मौजूदा सरकार चीन के साथ जा रही है, उसे देखकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब तो महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लो भाई जरिए साहब के मौइजू खिलाफ को महाभियोग भी सत्ता आ से गया। बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। No! God, please, no! 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 और इन सब के बीच विपक्ष के एक बड़े नेता ने मालदीव के राष्ट्रपति मौइजू से कहा है कि वो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और भारत से माफी मांग ले। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों से औपचारिक रूप से माफी मांगने की बात कही है। कासिम इब्राहिम ने कहा है कि पड़ोसी देश के क्योंकि बारे में जनता हमें को इस पता तरह से है। बात नहीं करनी चाहिए जो दोनों देशों के रिश्ते को प्रभावित करती है। पूरा का पूरा मालदीव इस बात को जानता है कि भारत हमेशा ही उसके लिए खड़ा रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष भी ये बात कहता है। भारत एक फोन कॉल पे उसके सही लिए बात दौड़ा है। चलाता है और ऐसे में भारत के लिए किए गए शब्दों का प्रयोग कहीं से भी हेल्प जायज नहीं करता है ठहराया जा भारत हमेशा सकता। मालदीव यही वजह है कि भारत से पंगा लेने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौइजू की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। विपक्ष उनके खिलाफ लामबंद है। विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। मालदीव की स्थानीय मीडिया कहती है देश की मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति मोहम्मद मौइजू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दायर करने की तैयारी में है। एमडीपी के सांसद ने स्थानीय मीडिया से बात में कहा है कि हमने और डेमोक्रेट्स ने मिलकर महाभियोग प्रस्ताव लाने को लेकर तय संख्या में साइन कर दिए हैं। इसे जल्द ही संसद में जमा कर दिया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यकीनन ऐसा हो सकता है कि वो जल्द ही सत्ता से बेदखल भी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ होती है वीडियो यहीं पर समाप्त। तो आपने देखा कि चाइना के पालतू तोते मोहम्मद मौइजू, जिसके पर वहाँ की जनता खुद कतरने वाली है, अगर उसके खिलाफ वहाँ की संसद में अभियोग पास हो जाता है तो आप मान के चलिए कि मोहम्मद मौइजू सत्ता से नहीं मालदीव से बाहर जाएगा। और मैंने ये पहले ही अपनी वीडियो में कहा था कि इसके साथ ये होगा। और ये जब मालदीव से बाहर जाएगा, जो मैंने उस समय भी गिनवाया था आपको, या तो ये चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसी ही किसी फॉरेन कंट्री में जाके बैठ जाएगा, क्योंकि इसे वहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ की जनता समझदार है। वहाँ की जनता को समझ है कि मोहम्मद मौइजू ने क्या बीज बोए हैं जो हम लोगों को काटने पड़ेंगे, इसलिए वो मोहम्मद मौइजू के पर काटने में लग गई। वहाँ के लोग जानते हैं कि भारत हमेशा से मालदीव की जो है हेल्प करता आया है। और मेरा तो मानना ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाल में मोहम्मद मौइजू ने भारत के द्वारा मालदीव की गई हेल्प का बेनिफिट ज़रूर उठाया होगा। ऐसा भी दोगलापन नहीं होना चाहिए मोहम्मद मौइजू सर, जैसा आपने किया। और बेचारी उस मालदीव की जनता के साथ में जो इतनी प्यारी है, जिसे हर चीज़ की नॉलेज है, जिसने आप पे ट्रस्ट किया, आपने उनको गुमराह किया। देख लीजिए
कि आपने गुमराह तो अपने वक्त पे कर दिया, लेकिन जनता की पावर जो होती है वो कुछ भी कर सकती है, जैसा कि आपके साथ होने जा रहा है। आपने देखा कि अब आपके खिलाफ वहाँ के सांसद खड़े हो रहे हैं, आपकी संसद के अंदर लात घूंसे चल रहे हैं, और महाअभियोग पास होते ही तो न जाने आपके साथ क्या होगा। मेरा तो मानना ये है कि कहीं आपके साथ में गली कूचे में जूत बाजार ना हो जाए। तो इसलिए कहावत है बड़े बुजुर्गों की, जो कुछ कहते हैं सोच समझ के कहते हैं। और इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।